हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के इस मॉडल पेपर को, जो कि आपका सामाजिक अध्ययन विषय का है। ये आपका 50 अंक का पूरा पेपर होता है और 2 घंटे का इसमें समय मिलता है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस मॉडल पेपर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो PDF फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, इसे आप कहाँ से और कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो यहाँ पर 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और यहीं से मुगल काल की स्थापना कर दी बाबर ने। तो इस वक्त के यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें, अगर आपने प्रीवियस सब्जेक्ट को अटेंड नहीं किया, यानी कि पहला सब्जेक्ट हो गया आपका, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तीसरा सब्जेक्ट हो गया, चौथा सब्जेक्ट हो गया, साइंस मैथ, इसके अलावा पहले और दूसरे सब्जेक्ट, ठीक है, समावेशी शिक्षा, ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन के, तो उन सारे सब्जेक्ट को भी आप मॉडल पेपर के रूप में देख सकते हैं। और उन सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी आपको इसी चैनल पर दे दिए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। तो आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मॉडल पेपर वाली प्लेलिस्ट को, उसमें सारे मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? क्या बिहार में है, क्या पश्चिम बंगाल में, क्या उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 है, मराठों का जो सर्वाधिक उत्थान हुआ था वो किसके काल में हुआ था? क्या शिवाजी के काल में हुआ था, या साहू जी के काल में, या संभाजी के काल में, या फिर शाहजी के काल में? तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। शिवाजी के काल में सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ था मराठों का। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर। चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है? क्या जल संरक्षण से, क्या वनों की रक्षा के लिए, या फिर ऊर्जा संरक्षण से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो चिपको आंदोलन है, ठीक है, ये वनों की रक्षा हेतु यहाँ पर समर्पित है, यानी कि चिपको आंदोलन का संबंध वनों की रक्षा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6, वित्त विधेयक, ठीक है, जो वित्त विधेयक होता है वो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये यहाँ पर आपको बताना ही पड़ जाएगा, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या दोनों सदनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वित्त विधेयक होता है उसे आप केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, ग्रांड ट्रंक रोड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो GT रोड है, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रांड ट्रंक, जिसे शॉर्ट में GT रोड का भी आप बोलते हैं, ठीक है, तो इसका जो निर्माण कराया था वो शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला यानी कि इमारतों की कला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसने अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी शाहजहाँ ने, ठीक है। शाहजहाँ, बादशाह शाहजहाँ ने बहुत सारी ऐसी फेमस इमारतें बनाई, जिसमें से ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, ठीक है। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसके साथ साथ और भी कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, जिस कारण शाहजहाँ के काल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर। तुजुक बाबरी की लैंग्वेज कौन सी है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो तुजुक बाबरी की जो लैंग्वेज है वो तुर्की है। कौन सी? तुर्की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन का जो साधन है वो इनमें से कौन सा नहीं है? किस साधन के द्वारा हम यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं? क्या हेलीकॉप्टर से, क्या ईमेल से, क्या इंटरनेट से, या फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हेलीकॉप्टर है ये कम्युनिकेशन का साधन नहीं है।
इसके अलावा आपका इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इनके द्वारा आप मैसेज इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेलीकॉप्टर जो है ये आपका कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 11 है। भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो कौन करता है? तो यहाँ पर आपको बताना ही पड़ जाएगा कि भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या यूरोप महाद्वीप है, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका है? तो विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 13 है, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे जो ऊंचा न्यायालय है हमारे इंडिया का, भारत का, वो कहाँ पर स्थित है? क्या इलाहाबाद में, क्या लखनऊ में, या फिर मुंबई में, या फिर नई दिल्ली में? तो पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली में, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर, और इसमें आपसे पूछा गया कि जो दीन इलाही है 1582 में स्टार्ट हुआ था, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? दीन इलाही की। क्या अकबर ने, क्या जहांगीर ने, क्या बाबर ने, या फिर हुमायूं ने? तो दीन इलाही जो एक धर्म संचालित किया गया ये अकबर के द्वारा संचालित किया गया। किसके द्वारा? बादशाह अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया? आपको पता ही होगा 3 सूचियाँ हैं यहाँ पर। आपका राज्य सूची हो गया, जिस राज्य सूची में जिन सब्जेक्ट या विषयों को रखा जाता है उस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार कानून बनाती है। दूसरा होता है आपका संघ सूची, ठीक है, ये संघ सूची है। संघ सूची के अंतर्गत जिन सब्जेक्ट यानी कि जिन विषयों को रखा जाता है उस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में जिन सब्जेक्ट या जिन विषयों को रखा जाता है उन विषयों पर संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कानून बनाने के लिए यहाँ पर हकदार होती है। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिन विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गवर्नमेंट समन्वित रूप से कार्य करती हैं, यानी कि कानून बना सकती हैं। तो शिक्षा को यहाँ पर समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इसी के साथ बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अब आपके यहाँ तिलक उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो मॉडल पेपर है, ये जो PDF फाइल है, ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई, वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि DLED की हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। यहाँ से अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है, पढ़िएगा। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों अंगों को मिलाकर आपकी संसद बनती है, ठीक है। प्रश्न संख्या है आपका 17। अगला प्रश्न, वन संरक्षण क्या है? वन संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? तो बताना है आपको कि वन संरक्षण क्या है। वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। वन संरक्षण क्या है? ये वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताएंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति कौन थे तो आप बताएंगे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 19 है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट पूछ रहा है यहाँ पर। क्या पूछ रहा है? हाई कोर्ट के कोई 4 कार्य बताइए उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। सॉरी, उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय, उच्च, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाई कोर्ट, ठीक है। क्या होगा? हाई कोर्ट, ठीक है। बढ़ा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 19 है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। तो इसके कार्य क्या है? मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना, इसके अलावा संविधान को संरक्षण प्रदान करना। इसके अलावा तीसरा आपका उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, यानी कि रिव्यू पिटिशन इसमें दाखिल की जाती है, तो अपने फैसलों को बदलने का भी इसे
हक होता है, ठीक है, पूरी तरह से छूट है उच्चतम न्यायालय को। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 4 बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मैंने अभी बताया ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं और शिकायतें सुनी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, जो फैसले आते हैं हाई कोर्ट के, उन हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की जो अपील है वो सुनी जा सकती है। यानी कि आप हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना वो कब की गई थी? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? सन 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 21 है, अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? ठीक है, आमिल किसको कहते थे? तो राजस्व वसूली, ठीक है, जो व्यक्ति राजस्व की वसूली करता था उसे आमिल कहते थे, ठीक है, जैसे कि आज के समय में अमीन वगैरह होते हैं तहसीलों में, आपने देखा होगा, उसी तरह से पहले आमिल होते थे, ठीक है, अकबर के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 22 है, खानवा का जो युद्ध है वो कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इसको गाजी की उपाधि मिली थी। बाबर 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराने के बाद जब जीता तो यहाँ पर बाबर को गाजी की उपाधि दी गई, ठीक है, यानी कि उसने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। 1526 में आपने को पता ही होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जहाँ से बाबर ने मुगल काल की स्थापना कर दी। आप बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बताएंगे, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा 20 साल के महल में हुआ था। अकबर को राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठ गया। तो अकबर का जन्म अब आपको ध्यान रखना है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिख दीजिए। तो यहाँ पर कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा उनके जो कर्मचारी होते थे वो कंपनी के कार्यों में अधिक इंटरेस्ट नहीं लेते थे, रुचि नहीं लेते थे, जिस कारण फ्रांसीसी भारत में असफल हो गए। प्रश्न संख्या 25 है, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। हुमायूं की भूलें और हुमायूं के सगे संबंधी ये उसकी असफलता के प्रमुख कारण बने। हुमायूं ने इस तरह की भूलें की, गलतियाँ की, इसके अलावा हुमायूं के सगे संबंधियों ने धोखा दिया, जिस कारण हुमायूं असफल हुआ। प्रश्न संख्या 26 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिख दीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काफ़ी सामाजिक सुधार किए भारत के अंदर। तो सबसे पहला सामाजिक सुधार था कि इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है, ठगी को समाप्त किया। इसके अलावा प्रेस के प्रति इन्होंने अपना उदार दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 बताया जा रहा है कि बाल हत्या और मानव बलि का भी इन्होंने निषेध किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ये सामाजिक सुधारों के रूप में इन्हें देखा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, सदाबहार वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या फिर उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये आपके एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। कौन वन? सदाबहार वन। प्रश्न संख्या आपका 28 है, राजस्व का अर्थ बताइए। तो राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षरों राजस प्लस शुल्क से संयुक्त होकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन, ठीक है। अतः सरकारी आय व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन राजस्व कहलाता है। इसके अलावा हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहक को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहक समान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक के द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक की दृष्टि में बेहद अच्छी है। इसके लिए बैंक खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जब आपको मिलता है तो इसके बैंक अकाउंट में पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको बैंक की तरफ से ही कुछ पैसा मिल सकता है, चाहे वो आपको 10,000 मिल सकता हो, 20,000 मिल सकता है, 50,000 मिल सकता है, 15,000 भी मिल सकता है, 60,000 भी मिल सकता है। वो बैंक की तरफ से आपको एक लिमिट दी जाती है, पैसा दिया जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और जो डेट फिक्स की जाती है बैंक की ओर से, उस डेट पर उस पैसे को आपको वापस भी लौटाना पड़ता है, यानी कि आपको जमा भी करना पड़ता है वो पैसा।
लेकिन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 30 है। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत की सीमाओं पर स्थित नेपाल हो गया आपका, चीन हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान आदि, ये भारत की सीमाओं पर लगे हुए हैं। इसके साथ यहाँ से अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार कर लेना, पढ़ लेना इन प्रश्नों को, इनके आंसरों को। और इस PDF फाइल को, इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने आपको बताया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। ग्रुप को जाकर ज्वाइन कीजिए, उसके बाद इस PDF फाइल को डाउनलोड कीजिए। सोशल स्टडीज़ का भी ये 5th पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। और इसके अलावा अगर आपने 1st पेपर, 2nd पेपर, 3rd पेपर, 4th पेपर के मॉडल पेपर की क्लास अटेंड नहीं की है, तो चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। उन प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस को देख लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।